हमारे स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। आज हम कुछ फर्दर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है, और इलेक्ट्रॉन के जो मोशन होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन। ड्यू टू द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, तो जब भी वो स्पिन मोशन या ऑर्बिटल मोशन करता है तो इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से वो जो प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो जब इंटरेक्शन करती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से, तो हमें फेनोमेनास जो होते हैं पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिज्म वाले फेनोमेना को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो जो भी मटेरियल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड, जो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी मटेरियल, जब इंटरेक्शन करती है विद द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो एक मैग्नेटिक बिहेवियर प्रोड्यूस होता है। तो इस लिहाज से हम जो मटेरियल्स होते हैं या जो सब्सटेंसेस होती हैं उनको क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। सब्सटेंसेस को हम क्लासीफाई करते हैं थ्री कैटेगरीज में। एक होती हैं पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दूसरी होती हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। So on the basis of magnetic behavior we can classify the substances or materials into three categories: paramagnetic, diamagnetic and ferromagnetic. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं व्हाट आर द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होती हैं? तो व्हाट आर द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस या पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स या ऐसी सब्सटेंसेस जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब कि सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन्स one or more unpaired electrons, one or more unpaired electrons. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सब्सटेंस की सिचुएशन इस तरह है कि दीज आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बट दीज आर दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो होता क्या है कि ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि एक क्लॉकवाइज मोशन में है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मोशन में है, तो इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। लेकिन इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों की सेम डायरेक्शन में है, तो वो कैंसिल नहीं होगी। तो जब किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी मटेरियल में इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और वो जब मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन करती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से, तो होता क्या है कि इन सब्सटेंसेस, मतलब कि पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो हम कह सकते हैं कि दीज सब्सटेंसेस आर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर स्लाइटली अट्रैक्टेड बाय magnetic field, attracted by applied magnetic field, attracted by applied अप्लाइड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।
तो जब हम किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है, स्लाइट अट्रैक्शन होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होती, तो अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। और इस बिहेवियर को हम क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म। So these are the paramagnetic substances and इसमें जो फिनोमेना होता है वो होता है पैरामैग्नेटिज्म। आप एग्जांपल्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी ऐसे आयन या ऐसे एलिमेंट या ऐसे कंपाउंड का एग्जांपल लूँ, एलिमेंट या आयन का एग्जांपल लें जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, तो उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले रहे हैं NO का, क्योंकि NO जो मॉलिक्यूल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो नाइट्रोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? टोटल 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन जो स्पीशीज़ होती हैं उनमें 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से these type of the molecules, these type of the substances are the paramagnetic in nature। तो इस हिसाब से NO पैरामैग्नेटिक है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ट्रांजिशन मेटल आयन का एग्जांपल लें, क्रोमियम 3+ आयन, क्रोमियम 3+ आयन का एग्जांपल लें, तो दिस इज आल्सो पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे क्रोमियम 3+ आयन में। सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। NO2 है, सो दीज आर द एग्जांपल्स जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। उसके बाद हम जा रहे हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होती हैं। व्हाट आर दी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, व्हाट आर दी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कंटेन नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसी सब्सटेंसेस जिनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो। इट मीन्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जब पेयर्ड हों, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट या आयन की सिचुएशन इस तरह हो कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इस तरह, तो होता क्या है कि क्योंकि अगर कोई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे किसी भी एक ऑर्बिटल में, तो दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ड्यू टू देयर मोशन, वो मैग्नीट्यूड उसका सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी जो प्रोड्यूस होगी या इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रोड्यूस होगी, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज कैंसिल्ड, क्योंकि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों अपनी मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल कर लेंगे। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उस सब्सटेंस में, उस एटम में या उस मॉलिक्यूल में जिसमें सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी? 0 होगी। तो जब इस तरह की सब्सटेंसेस को हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो व्हाट विल हैपन? दीज आर slightly repelled by applied or external magnetic field। applied magnetic field, जो अप्लाइड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में स्लाइट क्या होगी? रिपल्शन प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर इनकी नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 हो चुकी है, देन व्हाई दीज सब्सटेंसेस आर स्लाइटली रिपेल्ड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड? होता क्या है कि जब इन सब्सटेंसेस को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इन सब्सटेंसेस में एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है व्हिच इज अपोजिट इन डायरेक्शन टू द अप्लाइड फील्ड, जो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू द अप्लाइड फील्ड। तो उसकी वजह से यहाँ पे स्लाइड क्या होती है? रिपल्शन होती है ड्यू टू द इंड्यूस्ड फील्ड प्रोड्यूस्ड इन दीज सब्सटेंसेस व्हेन दीज सब्सटेंसेस आर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। वैसे
इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वो तो यहाँ पे कैंसिल हो रही है, लेकिन एक्सटर्नल फील्ड के अप्लाई करने की वजह से इंड्यूस्ड फील्ड प्रोड्यूस होती है इन सब्सटेंसेस के अंदर ड्यू टू दी ओरिएंटेशन डिफरेंट, ड्यू टू दी ओरिएंटेशन, क्योंकि जब हम अप्लाइड फील्ड उसमें इन सब्सटेंसेस को देते हैं तो एक्सटर्नल फील्ड या अप्लाइड फील्ड की वजह से इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी थोड़ी सी ओरिएंटेशन वगैरह में तब्दीली आती है, जिसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में एक थोड़ी सी फील्ड प्रोड्यूस होती है, और वही वजह है जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइट रिपल्शन हो रही है। एग्जाम्पल्स डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के आपके पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के। फॉर एग्जाम्पल नोबेल गैसेस होती हैं, नियॉन है, आर्गन है, हेलियम ले लो, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दी ऑल द नोबल गैसेस आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। आप कोई ऐसा आयन ले लें, ऐसे आयन का एग्जाम्पल कंसिडर कर लें जिसकी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, तो वो भी डायमैग्नेटिक होगा। फॉर एग्जांपल आप सोडियम प्लस आयन कंसिडर कर लें, दिस इज आल्सो डायमैग्नेटिक। मैग्नीशियम प्लस 2 आयन कंसिडर कर लें, दिस इज आल्सो डायमैग्नेटिक। फ्लोराइड आयन कंसिडर कर लें, क्लोराइड आयन कंसिडर कर लें, दीज आर डायमैग्नेटिक बिकॉज इन सब आयन्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सब के सब इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल H2O मॉलिक्यूल ले लें, तो H2O मॉलिक्यूल या क्लोरीन मॉलिक्यूल, दीज आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। व्हाई? क्योंकि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, इवन बॉन्ड में भी पेयर्ड है, जो लोन पेयर्स हैं वो भी पेयर्ड है। क्लोरीन मॉलिक्यूल में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन एनी सबस्टेंस, देन द सबस्टेंस विल बी कॉल्ड एज अ डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, और उसका जो बिहेवियर होगा वो इस तरह होगा, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिज्म। उसके बाद हम आते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। व्हाट आर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? व्हाट आर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होती हैं उनमें भी क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। दीज सब्सटेंसेस आल्सो कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिस तरह पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में होते हैं। और जब इन सब्सटेंसेस को, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को जब भी हम एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड में रखते हैं तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है बिटवीन दीज टाइप ऑफ सब्सटेंसेस एंड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। सो वी कैन से दैट दीज सब्सटेंसेस आर strongly attracted by applied magnetic field. Applied magnetic field. उसके बाद these substances could be magnetized. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इन सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो होता क्या है कि ये सब्सटेंसेस मैग्नेटाइज हो जाती हैं। मतलब कि दीज सब्सटेंसेस रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी व्हेन अप्लाइड or external magnetic field is removed. तो अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, तो सबसे पहले पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और दूसरी अट्रैक्शन होती है दोनों केसेस में, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में भी अट्रैक्शन होती है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में भी अट्रैक्शन होती है। लेकिन यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। और इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो स्लाइट अट्रैक्शन है। उसके बाद जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होती हैं या इवन जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होती हैं, उन दोनों ही जो सब्सटेंस होती हैं वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन नहीं कर पाती। जब हम उनको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से निकालेंगे उन सब्सटेंसेस को, तो दे कुड नॉट रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। बट इन केस ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इजीली अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन करती हैं। तो
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम दी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और यहाँ पे अट्रैक्शन भी क्या होती है, स्ट्रांग होती है। और अगर आप कंसिडर करें कि जो डिफरेंस होता है वो देख लें, एक्चुअल जो डिफरेंस होता है फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होता है इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस, इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में एटम्स की अरेंजमेंट या एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस या पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस इस तरह का होता है, जो जिसकी वजह से यहाँ पे जो अट्रैक्शन हो रही है वो डिफरेंट हो रही है, और इनका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से डिफरेंट है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल्स कौन से, एग्जांपल्स आप ले लें। फॉर एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कौन से हैं, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, या Fe3O4 है, मैग्नेटाइट। So these are the examples of the most important examples of the ferromagnetic substances. अब हम जा रहे हैं कि मैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का किस तरह होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मैग्नेटिक बिहेवियर। मोस्ट ऑफ द जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, most of the transition elements show paramagnetic behavior, paramagnetic behavior or paramagnetic properties. Most of the transition elements paramagnetic behavior या paramagnetic properties show करते हैं। Why? Because most of the transition elements and their compounds, आप लिख सकते हैं most of the transition elements and their compounds भी आप लिख सकते हैं, and their compounds। तो because, why? Because ये जो एलिमेंट्स होते हैं because are due to partially filled d orbitals, और partially filled d orbitals में आपको पता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स, दीज आर मोस्टली पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अगर आप पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का ट्रेंड देखें इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें, तो ट्रेंड में क्या होता है कि फर्स्ट मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक properties increases in the series and then decreases. Why? अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो फॉर एग्जांपल स्कैंडियम टू जिंक जा रहे हैं। तो आपको पता है कि स्कैंडियम टू जिंक जो होते हैं, स्कैंडियम टू जिंक, इसमें D1 सिस्टम, D2 सिस्टम, D3 सिस्टम, D4 सिस्टम, D5 सिस्टम, D6 सिस्टम अप टू D10 सिस्टम। तो जैसे जैसे आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जाएंगे, इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, तो आपको पता है कि ट्रांजिशन सीरीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शुरू में इंक्रीज होते हैं। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, D2 सिस्टम में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन D6 सिस्टम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस में होते हैं, D5 सिस्टम में, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद जब पेयरिंग शुरू हो जाती है, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर या पैरामैग्नेटिज्म जो बिहेवियर शो होगा वो D5 सिस्टम का ज़्यादा होगा। मतलब कि आप किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में जो मिडिल सेशन होता है उसमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज़्यादा होता है ड्यू टू द मोर नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग शुरू हो जाएगी और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस हिसाब से आप फॉर एग्जांपल
अगर हम एग्जांपल ले लें पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कि कॉपर 2+ आयन इज पैरा मैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, अगर कॉपर 2+ आयन के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें आर्गन 4s0 3d9, सो 3d9 सिस्टम में यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सो दिस विल बी पैरा मैग्नेटिक, ये पैरा मैग्नेटिक। इसी तरह और आयन्स भी आप कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जिंक 2+ आयन कंसिडर करें तो व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक 2+ आयन, आर्गन 4s0 3d10, सो दिस इज अ डायमैग्नेटिक, क्योंकि 3d10 सिस्टम जो होता है वो डायमैग्नेटिक होता है बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड हैं, सो दिस इज अ डायमैग्नेटिक। वैसे डायमैग्नेटिक के भी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे जो एलिमेंट्स या बहुत सारे जो ट्रांजिशन आयंस होते हैं वो पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर रखते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स या आयंस डायमैग्नेटिक भी हो सकते हैं। आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि जो D10 सिस्टम होता है और जो D0 सिस्टम होता है वो मोस्टली एक तो डायमैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस। इस तरह के जो आयंस होते हैं वो कलरलेस भी होते हैं और मोस्टली क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक। और इनमें आयरन, कोबाल्ट और निकिल, दीज आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फेरोमैग्नेटिक इन नेचर। सो दिस इज इस लेक्चर में हमने मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्कस किया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ एंड द फॉर्मेशन ऑफ द नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स बनाते हैं या उनकी जो कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।